गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग कक्षा 9 की हिंदी के पार्ट 2 में रसखान के तीसरे और चौथे सवैये की व्याख्या का अध्ययन करेंगे। देखिए, पार्ट फर्स्ट में हमने दो सवैया और रसखान जी का जीवन परिचय देखा था, उसका अध्ययन किया था। तो इस पार्ट 2 में हम रसखान के तीसरे और चौथे सवैये की व्याख्या पढ़ेंगे। तो आइए हम देखते हैं। सर्वप्रथम तीसरा सवैया। देखिए, मोर पखा सिर ऊपर राखी हों, गुंज की माल गरे पहिरोंगी, ओढ़ी पितंबर लय लकुटी, बन गोधन ग्वारन संग फिरोंगी, भाव तो ओहि मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करोंगी, या मुरली मुरली धर की, अधरान धरी अधरा न धरोंगी। देखिए, इसमें एक गोपी दूसरी गोपी से कह रही है कि हे सखी, मोर पखा सिर ऊपर राखी हों। मोर पखा, मोर से बने हुए पंख के मुकुट को, मोर पंख के बने हुए मुकुट को सिर ऊपर राखी हों, मैं अपने सिर के ऊपर धारण कर लूँगी। गुंज की माल गरे पहिरोंगी, गरे माने गले में, गुंज माने घुंघची, मैं घुंघची की माला तुम्हारे कहने से अपने गले में भी पहन लूँगी। घुंघची कहिए या कहीं कहीं बैजंती भी कहा जाता है इसको। तो वही सखी कह रही है, एक गोपी दूसरी गोपी से, कि हे सखी, यदि तुम कहोगी तो जिस तरह से श्री कृष्ण अपने सिर पर मोर पंख के मुकुट को धारण करते हैं, उसी तरह से मैं भी अपने सिर पर मोर पंख का मुकुट धारण कर लूँगी। गुंज की माल गरे पहिरोंगी, और बैजंती की या घुंघची की माला भी कृष्ण के समान अपने गले में धारण कर लूँगी, पहन लूँगी। ओढ़ी पीताम्बर, उन्हीं की तरह पीताम्बर पहन करके, लकुटी ले, लाठी ले करके, बन गोधन, गोधन ग्वारन संग बन फिरोंगी। गोधन माने गाय, ग्वारन माने ग्वाल बालों के, संग माने साथ, बन माने जंगल में, फिरोंगी माने टहलूंगी। यानी गायों को चराने के लिए पीताम्बर ओढ़ करके और लाठी लेकर के गायों के साथ, ग्वाल बालों के साथ मैं भी जंगल में गायों को चराने के लिए जाऊंगी। भाव तो ओहि मेरो रस खानी, सो तेरे कहें सब स्वांग करूंगी। देखिए, यहाँ स्वांग शब्द आया है। स्वांग का मतलब होता नाटक। फिर सखी कह रही कि हे सखी, रसखान जी कहते हैं कि एक सखी दूसरी सखी से, यानी एक गोपी दूसरी गोपी से कह रही है कि हे सखी, भाव तो ओही भाव तो, यानी मेरे उन श्री कृष्ण को जो भी, भाव तो माने अच्छा लगना, भाना, जो भी अच्छा लगता है, तेरे कहे सब स्वांग करूंगी, तुम्हारे कहने से मैं वह सब नाटक करने के लिए तैयार हूं। अर्थात तुम्हारे कहने से मैं कृष्ण के समान वेश धारण कर लूंगी। या मुरली मुरली धर की, अधरान धरी अधरा न धरूंगी। लेकिन मुरलीधर की या मुरली, लेकिन मुरलीधर की इस मुरली को अधरान धरी, अब तक अपने ओंठों पर ना तो धारण किया है, अधरा न धरूंगी, और ना ही इसे अपने ओंठों पर धारण करूंगी। यानी रसखान जी कहते हैं कि एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है कि हे सखी, यदि तुम कहोगी तो मैं तुम्हारे कहने से कृष्ण का सारा नाटक, यानी कृष्ण के समान पूरी वेशभूषा धारण कर लूँगी। सारा नाटक मैं करने के लिए तैयार हूँ। उनके समान मोरपंख का मुकुट अपने सिर पर धारण कर लूँगी, बैजंती की माला भी अपने गले में पहन लूँगी, पीताम्बर ओढ़ लूँगी, लाठी लेकर के गायों और ग्वाल बालों के साथ जंगल में भी जाऊँगी। लेकिन उन श्री कृष्ण की बांसुरी को अब तक ना तो मैंने अपने ओंठों पर धारण किया है, ओंठों से लगाया है, और न धरूंगी, और न ही उसे अपने ओंठों पर धारण करूंगी। तो उम्मीद है कि इस पद की व्याख्या आप लोगों की समझ में आ गई होगी। इसका हम शिल्प सौंदर्य देख लेते हैं। देखिए, इसमें छंद जो है वह सवैया है, अलंकार अनुप्रास, गोधन गोरूपी धन रूपक अलंकार, भक्ति रस है, श्रृंगार रस भी है, क्योंकि गोपियों का कृष्ण के प्रति प्रेम व्यक्त हुआ है, इसलिए श्रृंगार रस है।
माधुर्य गुण है, प्रसाद गुण भी है, प्रसाद और माधुर्य दोनों गुण हैं। अब हम चौथे सवये की व्याख्या देखते हैं। देखिए, कानन हृदय अंगुरी रहिबो, जब ही मुरली धुनि मंद बजई हैं, मोहनी तानन सो रस खानी, अटा चढ़ी गोधन गई हैं तो गई हैं, तेरी कहो सिगरे ब्रज लोगनी, काल्ह को कितनो समुझई हैं, माई रिवा मुख की मुस्कानी, सम्हारी न जई हैं न जई हैं न जई हैं। देखिए, इसमें एक गोपी जो है वो अपनी माँ से अपनी असमर्थता को व्यक्त करती हुई कह रही है। चूँकि आप लोग जानते हैं कि कृष्ण जब बांसुरी बजाते थे तो गोपियाँ कृष्ण की बांसुरी को सुनने के लिए अत्यधिक व्याकुल रहती थी और वो अपना सारा कार्य छोड़ करके कृष्ण की बांसुरी सुनने के लिए दौड़ पड़ती थी। तो वही गोपियों को प्रतिबंधित शायद किया गया होगा कि तुम कृष्ण के बांसुरी पर मोहित होकर के इस तरह से तुम लोग नहीं जाओगे। तो इस तरह की कोई जब समस्या गोपियों के सामने आई होगी तो देखिए उसमें से एक गोपी अपनी माँ से क्या कहती है। कहती है कि कानन दय अंगुरी रहिबो, जब ही मुरली धुन मंद बजई हैं, जब ही मंद धुन मुरली बजई हैं, कानन अंगुरी दय रहिबो। गोपी कहती है कि हे माई, जब श्री कृष्ण मंद धुन में अपनी मुरली बांसुरी को बजाएंगे तो उनके बांसुरी की आवाज़ हमारे कानों में न पड़ने पाए, इसलिए मैं अपने कानों में उंगली लगा लूँगी, यानी अपनी उंगली से अपने कानों को बंद कर लूँगी। मोहनी तानन सो रस खान, अटा चढ़ी गोधन गई हैं तो गई हैं। फिर रसखान जी कहते हैं कि गोपी कह रही है कि अटा चढ़ी गोधन यानी गोवर्धन को धारण करने वाले श्री कृष्ण अगर अट्टालिका पर चढ़ करके, गोधन एक राग भी होता है, गोधन नामक राग, यदि कृष्ण अटारी पर चढ़ करके मोहनी तानन गई हैं तो गई हैं, मोहनी तान में अगर गाएंगे तो गाते रहें, अर्थात मैं अपने कानों को बंद कर लूँगी, ना तो उनके द्वारा बजाई गई बांसुरी को, मुरली की आवाज़ को मैं सुनूंगी और ना ही अटालिका पर चढ़ करके उनके द्वारा गाए हुए गोधन नामक राग को सुनूंगी। तेरी कहों सिगरे ब्रज लोगन, काल्ह को कितनौ समुझई हैं। तेरी कहों, टेर माने होता पुकारना या बता देना, ब्रज लोगन, सिगरे माने सभी, ब्रज लोगन माने ब्रज के लोगों को, काल्ह माने कल, को माने कोई, कितनों समझे माने कितना भी समझाएगा, मैं सभी ब्रजवासियों को यह बता देना चाहती हूँ। रसखान जी कहते हैं कि गोपी कह रही है कि मैं सभी ब्रजवासियों को यह बता देना चाहती हूँ कि कल मुझे कोई कितना भी समझाएगा तब भी माई रिवा मुख की मुस्कानी, सम्हारी न जई हैं न जई हैं न जई हैं। मैं ना तो कृष्ण की बांसुरी को सुनूंगी और ना ही उनके गोधन राग को सुनूंगी, लेकिन हे माई, जब श्री कृष्ण हमारे सामने आ करके मुस्कुरा देंगे, मुख की मुस्कानी, यदि श्री कृष्ण हमारे सामने आ करके मुस्कुरा देंगे तो सम्हारी न जई हैं न जई हैं न जई हैं, तो मैं अपने आप को संभाल नहीं पाऊंगी, संभाल नहीं पाऊंगी, संभाल नहीं पाऊंगी। यानी गोपी कुल मिला के यह कहना चाहती है कि यदि श्री कृष्ण बांसुरी बजा के हमें आकर्षित करना चाहते हैं तो मैं आकर्षित नहीं होऊंगी, क्योंकि मैं अपनी उंगली से अपने कानों को बंद कर लूँगी। यदि अट्टालिका पर चढ़ करके वे गोधन नामक राग गा करके मुझे आकर्षित करना चाहेंगे तब भी मैं अपने कानों को बंद करके रखूँगी, उनकी ध्वनि को, उनके गीत को नहीं सुनूँगी। लेकिन हे माई, यदि श्री कृष्ण हमारे समक्ष आ करके, हमारे सामने आ करके मुस्कुरा देंगे तो फिर मैं अपने आप को नहीं संभाल पाऊँगी, नहीं संभाल पाऊँगी, नहीं संभाल पाऊँगी। तो उम्मीद है ये चौथे सवैये की भी व्याख्या आप लोगों की समझ में आ गई होगी। इसका भी हम शिल्प सौंदर्य देख लेते हैं। देखिए, अधरान धरी अधरान धरोंगी, ठीक ना, सॉरी ये तो खैर तीसरे सवैये में था। गोधन गई हैं तो गई हैं, गोधन यहाँ श्लेष अलंकार है गोधन के कारण, क्योंकि गोधन के यहाँ दो अर्थ निकल रहे हैं, एक तो गोधन का मतलब गाय रूपी धन, गाय, और दूसरा है गोधन एक राग है, तो इसलिए यहाँ पर श्लेष अलंकार है। अनुप्रास अलंकार है, न जई हैं न जई हैं न जई हैं, पुनरुक्त प्रकाश अलंकार है।
छंद है सवैया, रस है श्रृंगार, माधुर्य गुण है, ठीक ना, ये इसका शिल्प सौंदर्य था। तो उम्मीद है कि ये तीसरा और चौथा सवैया आप लोगों की समझ में आ गया होगा। अब इस तीसरे और चौथे सवैये के बाद हम इन पदों पर आधारित कुछ प्रश्न देख लेते हैं। यदि इस चैनल को आप पहली बार देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दें और शेयर भी कर दें अपने दोस्तों के पास, ताकि आपके दोस्त भी इस वीडियो से पूरा लाभ उठा सकें, उनके अध्ययन की तीव्रता बनी रहे, निरंतरता बनी रहे, उन्हें कहीं किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। और यदि आपको कोई सुझाव देना है तो कमेंट करके आप सुझाव दे सकते हैं। आपके सुझाव का यथोचित पालन किया जाएगा। जो भी आपको अगर कोई समस्या होती है तब भी आप कमेंट करें, क्योंकि आपकी उस समस्या का निराकरण करने का हम पूरा प्रयास करेंगे। ठीक है, आइए हम देखते हैं इन पदों पर आधारित प्रश्न। पहला प्रश्न है, मोर पंख सिर पर लगाने के लिए कौन तैयार है? तो मैंने तीसरे में तुरंत बताया था कि एक गोपी दूसरी गोपी से कह रही है, यानी मोर का पंख सिर पर लगाने के लिए गोपी तैयार है। ठीक। दूसरा प्रश्न है, तीसरे सवैये की व्याख्या कीजिए। तो तीसरा सवैया अभी आपने जो पढ़ा, मोर पखा सिर ऊपर राखी हो गुंज की माल गरे पहरोंगी, इसकी व्याख्या आप लोग लिख लेंगे। इसकी मैंने आपको व्याख्या भी बताई है, प्रसंग भी बताया है और इसका शिल्प सौंदर्य भी बताया है, तो इसकी व्याख्या आप लोग लिख लेंगे। तीसरा प्रश्न, गोपियाँ अपने आप को कब विवश पाती हैं? सीधी सी कह रही है, माई रिवा मुख की मुस्कान सम्हारी न जई हैं न जई हैं न जई हैं, यानी गोपी अपने आप को तब विवश पाती है जब श्री कृष्ण उसके सामने आकर के मुस्कुरा देते हैं, तो वह अपने आप को रोक नहीं पाती है, विवश हो जाती है, लाचार हो जाती है। तो उम्मीद है कि ये तीनों प्रश्नों के भी उत्तर आपको आ गए होंगे। इसे आप फेयर कॉपी में इसका नोट्स बनाते रहिएगा, इन प्रश्नों को लिखते रहिएगा। ये सवैये जो रसखान के थे आपके सिलेबस में, ये समाप्त हो गए हैं। अगले पीरियड में हम नेक्स्ट पार्ट में रसखान के सवैये पर आधारित प्रश्नों को लेकर के आपके समक्ष उपस्थित होंगे। इस वीडियो में आज इतना ही। ओके, थैंक यू।